बेशक। आप परेशान हैं, यति नरसिम्हानंद क्या कहता है? आप परेशान हैं, ये रामगिरी हरामगिरी क्या बोलता है? आप परेशान क्यों हो? गांधी क्या बोल कर गए उसे भी तो सुनो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा उसे भी तो सुनो। हिंदुस्तान की मशहूर सरोजिनी नायडू जैसी शायरा और मुकर्ररा ने क्या कहा रसूलुल्लाह के बारे में सुन। माइकल हार्ट ने क्या कहा उसे सुनो। वो हमारे मजहब का नहीं था, मगर जब लिखने पर चला आया महापुरुषों की जीवन हिस्ट्री को, इतिहास को, तो उसके ईसा मूसा सारे के सारे उसमें हैं। मगर उन 100 शख्सियात में जिस शख्सियत को उसने एक नंबर पे रखा है वो हमारा तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। माइकल हार्ट लिखता है कि बेमिसाल नबी है। बर्नार्ड शॉ लिखता है इस्लाम से बड़ा मजहब मुकद्दस जो अमन और शांति का 10 पैगाम और पाठ पढ़ाता हो इस वर्ल्ड में नहीं है, इस संसार में नहीं है। इस संसार की बिगड़ी हुई हालत को अगर कोई सुधार सकता है तो वो इस्लाम हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरोजिनी नायडू लिखती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पढ़ लो, उनका इतिहास बोलता है। उनके इतिहास के पन्नों को जब पलटो तो उनकी किताब जिंदगी का एक एक पन्ना दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देता है। मैं इस नरसिम्हानंद की सुनूं या उनकी सुनूं जो इनके बाप दादा गुजरे हैं, इसलिए घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है, आपे से बाहर होना नहीं है, हवास बाख्ता होना नहीं है। हम दुनिया को समझाएंगे हमारा नबी सबसे आला वो औला हमारा नबी। हम दुनिया को समझाएंगे सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। हम दुनिया को समझाएंगे कि हमारा नबी तो इस्लाम इसलिए लेकर आया ताकि दुनिया सलामती के माहौल में आ जाए। हमारा नबी तो एक पैगाम लेकर आया है दुनिया के लोगों। क्यों पूछते हो? देखते हैं आप। अच्छा चलिए, एक बात, तौहीद की बात आई। हम लोग कहते हैं कि हम तौहीद बादे तौहीद के मतवालों, शम्मे रसालत के परवानों। तौहीद क्या है? अल्लाह की वहदानियत। जरा सा एक बात ज़हन में डालो, ये सब जितने भी मखलूक़ात हैं ये सब कमजोर हैं। कितने कमजोर हैं? सबसे पहले तो एक इंसान आदी है कि किसी न किसी के सामने सर झुकाए। इस्लाम की फितरत नेचर और सृष्टि में है कि किसी न किसी के आगे सर झुकाए। आप देखिए उनको, जो ताकतवर नजर आया झुक गए, लोहा झुक गए, चांदी झुक गए, दरिया झुक गए, गंगा झुक गए, मन झुक गए, पहाड़ झुक गए, सूरज झुक गए, सबके सामने इंसानों का नेचर है झुकना। मगर ए झुकने वालों जरा अक्ल से तो काम लो। दुनिया में इतनी लंबी चौड़ी जमीन है, पूरी दुनिया में बड़ी लंबी चौड़ी जमीन है, सारी दुनिया का घर अभी बन रहा है ईंट वगैरह से, ये सब उसी मिट्टी से बन रहा है। मिट्टी बहुत मजबूत है, मगर मिट्टी कितनी मजबूत है वो हमें मालूम है। चलो मिट्टी का घेरौता बना लो, मिट्टी का वो बना लो और उसके बाद पूछो कि ये बहुत मजबूत है। लेकिन एक पत्थर लो और उस मिट्टी पे डाल दो, जब पत्थर डालोगे तो मिट्टी टूट जाएगी, उसकी मूरत टूट जाएगी, सर टूट जाएगा। आप कहो खुदा तो तोड़ता है, खुदा तो टूटता नहीं है। तो चलो मिट्टी तू नहीं हो सकती है, चलो ए पत्थर तू खुदा हो सकता है। पत्थर के पहाड़ को कहो ए पहाड़ तू खुदा बन सकता है। पहाड़ की पूजा के लिए जैसे सामने आदमी गया, पत्थर क्या है? एक लोहे का हथौड़ा चला, पत्थर रेजा रेजा बन गया। आपने कहा पत्थर की ये मूर्तियां, ये वो इबादत के लायक नहीं है, इनके अंदर शक्ति कहाँ है? शक्तिहीन है ये, इनको तो लोहे ने तोड़ दिया। चलो तोड़ने वाला लोहा, तू खुदा हो सकता है, तू तो आयरन है भाई, आयरन है, तू तो लोहा है, बड़ी खूबत का मालिक है। हम तुझे पूछ सकते हैं, विश्वकर्मा जी आपको पूछते हैं, लेकिन विश्वकर्मा जी के सामने जब पहुंचे तो हमने देखा कि एक भट्टी आग को आग में डाला है। अब आग में डाला है तो लोहा लाल हो गया है, और चिपकाया है तो लोहा मोम बन गया है। मैंने कहा था ये लोहा मोम हो गया, ये लोहा खत्म हो गया, इस लोहे ने वजूद बदल दिया। जो वजूद बदल दे वो खुदा नहीं हो सकता है। ए आग तू बड़ी शक्तिशाली है। इसीलिए वो लोग जो मजूसी हैं आग की पूजा करते हैं और आग को सामने
उसको साक्षी महाराज समझते हैं और आग के सामने माथा टेकते हैं, अग्नि पूजा करते हैं। हमने कहा देखें जरा ये आग कितनी शक्तिशाली है। आग के सामने जैसे ही गए हजरत मौलाना इमरान साहब ने पानी डाल दिया, आग बुझ गई। हमने कहा जो बुझ जाए वो खुदा कैसे हो सकती है, आग की पूजा कैसे कर सकते हैं? ये पानी तो बड़ा शक्तिशाली है, ये पानी तेरी पूजा हो सकती है जो कि तूने आग को बुझा दिया। चले गए गंगा सामने, जमुना के सामने देखा लोग खड़े हैं और उसके सामने भक्ति कर रहे हैं। भक्तों को देखा, हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत शक्तिशाली है, घर का घर दहा देता है, बिल्डिंग का बिल्डिंग उड़ा देता है। और गंगा जमुना की लहरों का क्या है, सरस्वती की महानंदा की लहरों का क्या कहना है? ये सब बड़े बड़े दरिया है, चलो समंदर को पूज लेते हैं। लेकिन दरिया क्या बोलता है, ये लहर थोड़ी है, समंदर से भीग लेते हैं। और जब समंदर से भीग लेते हैं तो कहा चल समंदर के पास, कहा आपस में कोई लहर नहीं है, चांद का चंद्रमा से हम जब सदका और खैरात लेते हैं तो हमारे दरिया में लहर पैदा होती है, समंदर में तगयानी पैदा होती है। कहा तो तू नहीं हो सकता, तू तो भिखारी है, जो दाता है वो खुदा हो सकता है, तू खुदा है। आसमान के चांद को देखा तो चांद कहता है कि हम तो भिखारी हैं, हमारे अंदर रोशनी कुछ भी थोड़ी है, वो तो सूरज की किरण पड़ती है तो हम नूर की भीख लेते हैं और सूरज नूर देने वाला है। हमने कहा गोया जब तू भिखारी है तो खुदा नहीं हो सकता। ये लोगों चांद की पूजा क्यों कर रहे हो, ये खुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये खुद भिखारी है, इसका दाता सूरज खड़ा है और सूरज रोशनी की भीख देता है तो ये चांद रात में चमकता है और सूरज आ जाता है तो छुप जाता है, जो छुप जाता है खुदा नहीं है। ए सूरज क्या तू खुदा हो सकता है? देखा सुबह में लोग खड़े हैं सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ए सूरज जी आपकी पूजा की जा रही है, लोग आपकी परस्तिश कर रहे हैं, लोग आपके सामने सर झुकाए हैं। सूरज ने कहा ठहर, तू मिट्टी के पास गया, लोग वहां भी खड़े हैं, तू पत्थर के पास गया, लोग वहां भी खड़े हैं, तू लोहा के पास गया, लोग वहां भी खड़े हैं, तू आग के पास गया, लोग वहां भी खड़े हैं, तू पानी के पास गया, लोग वहां भी खड़े हैं, तू चंद्रमा के पास गया, लोग वहां भी खड़े हैं, तू सूरज के पास, अरे हम तो चांद सूरज हैं, हम तो महकूम है, हमारा हाकिम मदीने में सो रहा है, बोलता है तो डूब के पलट जाते हैं और बोलता है तो डूब के निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चांद और सूरज कह रहा है हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमें आदेश होता है उनका तो हम डूब जाते हैं, निकल जाते हैं। अब दुनिया चली है या रसूल अल्लाह, आपकी जात इतनी शक्तिशाली है, आपकी जात इतना पावरफुल है। हम देखते हैं दुनिया वालों को कि आप कहां कहां लोग जा रहे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह जब हम आपके दर पे पहुंचे हैं तो वो रसूल है जो खुद मस्जिद हराम में सजदे में सर झुकाए हुआ है और कहता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ए आमना का लाल तू बता खुदा कौन है? हमने तो बड़ी बड़ी शक्तियों का मुजाहिरा देखा है, हमने बड़ी बड़ी शक्तियों का मंजर देखा है, उस कौम में है हम चाहती है सबसे शक्तिशाली की परख हो। हम वो हैं जो मुतलाश हैं कि असल खुदा कौन है, हम हैं जो खुदा के ताल्लुक से बताना चाहते हैं कि ओरिजिनल कौन है। तो दुनिया ने हमें मिट्टी को भेजा, मिट्टी ने पत्थर, पत्थर ने लोहा, लोहा ने आग, आग ने पानी। आमना का लाल मदीने से कहता है ये सब फानी है, कुल्लु मन अलैहा फान, ये सब खुदाई है, अगर पूजना ही है तो उसे पूजो जो सारे जहां का पालनहार है, रब्बुल आलमीन है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, तौहीद, तौहीद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह।